Indian Air Force Corporal Tage Heliang, who was also killed in the Pahalgam attack in front of his wife. His mortal remains were brought via Guwahati from Srinagar, via Guwahati and Tezpur, and taken to his native village, Tajang village, which is near Zero, the district headquarters of the Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. And his parents were not aware of this tragic incident. In fact, his wife is in a complete state of trauma. His parents were taken by shock and complete trauma. The entire family is bereaved and in grief. The entire village is actually in grief and mourning the demise of Tage Heliang, who in 2017 joined the Indian Air Force and was posted for the past 3 years in Srinagar. And very recently, he got his transfer orders to Dibrugarh Airport base, which is quite a couple of hours away from his native place. And therefore, he was happy and he called his wife for a trip to Kashmir before he's transferred out of Kashmir. And therefore, his wife, who he married about in last year, and their marriage is there have been only several months that he's married, and his wife went there, and in front of his wife he was gunned down by the militants. And in fact, today the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, also reached his village. He paid his tribute and he declared that one of his family members would be given a government job, a memorial would be made in his memory in his village, and also a 50 lakh compensation would be given to the next of his kin. And apart from this, the state government is going to support his family. However, tomorrow his funeral would take place in his native village in full state honors. मेरा नाम तागे तालू है। ये तागे हालंग जो यहाँ पे फालगाम जो टेरर अटैक में उसमें जान गंवाया, उसका वो मेरा छोटा भाई था। तो ये तो बहुत दर्दनाक वाला कहानी है। पहले स्पेशली हम लोग का जो फैमिली को लेके, अन्य जो 30 लोग मरा हुआ है उन लोग का भावना को भी समझ सकता है। तो लेकिन जो भी हो, वो मेरा भाई जो एयरफोर्स में काम करते थे, नेशन के लिए सर्व किया है, किसी को कुछ हार्म नहीं किया है। लेकिन टेररिस्ट ने जिस हिसाब से उसको बेरहमी से मारा गया है, उसको बहुत ही हम लोग दुख है। सिर्फ मेरा भाई के लिए बोल के भी नहीं है, अन्य जो 30 लोग भी मरा हुआ है उसके लिए दुख है। तो हम भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे। उन लोग को जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देने से ठीक है बोल के। स्पेशली क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को? अरुणाचल का यूथ तो बहुत ही पेट्रियटिज्म है यहाँ पे। स्पेशली मेरा 2 भाई भी इंडियन आर्मी में है। तो 2 साल का अभी ये तीसरा जो भाई जो अभी गुजर गया है। तो अरुणाचल को आप कहीं भी कोने पे चला जाए तो दिल में तो हम लोग तो हिंदुस्तान हैं। तो ये बोलने का बात नहीं है कि हम लोग क्या सोचता है बोल के। जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो दुर्घटना हुआ है उसको लेके पूरे देश उसको कंडेम कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश की ओर से जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जनता है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार है, उसका तरफ से हम लोग पूरा इसको कंडेम करता है। और इस हादसा में अपना अरुणाचल के एक नौजवान जो कि एयरफोर्स में एक कॉर्पोरल के रूप में सर्विस दे रहा था, जवान लेट तागे हेलियांग, उनका भी निधन हो गया है। तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज मैं यहाँ पे ज़ीरो में आया हूँ। तो उनका पिताजी, माँ, उनका बीवी और बाकी रिलेटिव्स का साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है। लेट कॉर्पोरल श्री तागे हेलियांग जी, वो बचपन से ही काफ़ी एक होनहार, डिसिप्लिन और मेहनती एक लड़का था। उनका पढ़ाई शुरुआत इसी ताजांग जो गांव है ज़ीरो वैली से, प्राइमरी स्कूल यहीं से उन्होंने शुरुआत किया। बाद में हरियाणा में जाके उसका फर्दर स्टडीज़ वनवासी कल्याण आश्रम, उसका माध्यम से वो अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। और बाद में ग्रेजुएशन डॉन बॉस्को से वो ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो स्कूल टाइम से ही वो काफ़ी डिसिप्लिन रहा है। जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म हुआ, साथ साथ एज एन एयरमैन वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में उनका नौकरी मिला है। 2017 से लेके अभी तक उन्होंने एयरफोर्स में सर्विस किया है। उनका पोस्टिंग वहाँ श्रीनगर में हुआ था और लास्ट फ्यू डेज़ में उनका पोस्टिंग भी आया था यहाँ डिब्रूगढ़ में। तो आते आते उनका पहलगाम में जाने का हुआ है, तो उसमें ये अनफॉर्चुनेट दिन देखने को मिला है।
तो सबसे पहले तो ये जितने भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है हम सब लोग उसको कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, खास करके मोदी साहब उस बीच में अरबिक कंट्रीज़ में दौरा में था, तो उसको दौरा को भी कट शॉर्ट करके वापस दिल्ली आ गया है। और आप सब लोग जानते भी हैं कि कल शाम वहाँ दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी मीटिंग ऑनरेबल पीएम साहब ने चेयर किया है। उसमें बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ में। क्योंकि पाकिस्तान जो है हम सब लोग जानते हैं कि टेररिस्ट को शरण देने वाला पूरा पाकिस्तानी है, खास करके अपना भारत देश में दहशत फैलाने वाला। जितने भी जो टेररिस्ट है पूरा पाकिस्तान में वो लोग शरण दे के रखा हुआ है। तो उसको कड़ा से कड़ा जवाब देने के लिए कल का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें ये निर्णय हुआ सबसे पहले तो कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का, उसको हम लोग ने देश ने अभी सस्पेंड कर दिया है। सेकेंडली जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अटारी में, जहाँ पे पंजाब में इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है जहाँ से पाकिस्तान इंडिया का आना जाना होता है, उसको भी अभी शट डाउन कर दिया है। और तीसरा जो फैसला लिया गया है कि जितने भी जो पाकिस्तानी लोगों को जो वीज़ा इशू किया है उसको भी अभी कैंसिल कर दिया है। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक एक डिसीजन लिया गया है कि वहाँ का पाकिस्तान का एम्बेसी में भी अपना जो मैन पावर को काफ़ी कम कर दिया है। तो इससे एक डिप्लोमेटिक एक जवाब तो ऑलरेडी दे दिया है। और साथ ही साथ मोदी साहब के सरकार में टेररिज्म को लेके और इंसर्जेंसी को लेके ये सरकार को भी झुकेगा नहीं है। आने वाला दिनों में हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इन टेररिस्ट के खिलाफ में कड़ी से कड़ी एक्शन अपना मोदी सरकार लेंगे और हमें पूरा विश्वास भी है। अभी जहाँ तक अपना स्वर्गीय लेट तागे हाइलियांग जी का बात है, तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही एक सिंसियर, एक बहुत ही डेडिकेटेड एक सिपाही था अपना इस देश का। तो उन्होंने वहाँ पे अपना ये लाइफ को वहाँ पे सेक्रीफाइस हो गया है पहलगाम में। उसको चलते हुए सरकार की ओर से मैं अभी उनके पिताजी से भी मैंने इंटरेक्शन हुआ, फैमिली से भी इंटरेक्शन हुआ। तो राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले तो उनका फैमिली को एक जॉब दिया जाएगा। और सेकेंडली उनका फैमिली चाहते हैं कि यहाँ पे उनका अपना ही फैमिली का जो ज़मीन है वहाँ पे एक मेमोरियल बनाएंगे। तो उसके लिए भी पूरा सहयोग, मेमोरियल बनाने का सहयोग भी अपना राज्य सरकार हम लोग देंगे। और तीसरा जो है अपना स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में भी है कि अपना स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में हो या पुलिस में हो, जो भी इन एक्शन मारा जाता है, जो अपना सेक्रीफाइस होता है, उसके लिए हम लोग 50 लाख हम लोग अनाउंस करते हैं। तो अपना लेट तागे हाइलियांग के लिए राज्य सरकार की ओर से फिनेंशियल असिस्टेंस भी 50 लाख मैं अनाउंस करता हूँ। और भी जो भी होगा मैं यहाँ के जो सीनियर पब्लिक लीडर्स है, अपना तागे का जो क्लैन मेंबर्स है, उन लोगों को भी आश्वासन दिया कि आने वाला दिनों में और भी सरकार मदद करेंगे। तो इस पूरा इंसिडेंट को लेके, पहलगाम टेररिस्ट जो इंसिडेंट को लेते हुए हम सब लोग इसको कंडेम करते हैं।